लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर। आशीष की कस्टडी को लेकर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में आशीष मिश्रा की 14 दिन की रिमांड की अर्जी दी गई थी, जिसमें कई सवालों पर से पर्दा उठ सके। सुनवाई में आशीष मिश्रा वर्चुअली पेशी उसकी हुई, जिसमें काफी देर तक बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई। आशीष के वकील ने पूछा था कि 12 घंटे की जांच की गई, अब 3rd डिग्री देने के लिए आप हिरासत क्यों चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जांच में समर्थन किया है, पुलिस हिरासत में देने का कोई कारण नहीं है। तो 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया आशीष मिश्रा को। 3 दिन में कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश अधिकारी करेंगे। हालांकि इससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले कई घंटों तक सवाल जवाब आशीष मिश्रा से अधिकारियों ने किया। हालांकि इसीलिए 14 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश में, लेकिन ऐसे में कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पुलिस को दी है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील अवधेश जी हैं। सर, आप लोगों ने बहुत विरोध किया, तमाम अपनी तरफ से दलीलें रखी, क्या लगता है फैसला कैसा रहा सर? देखिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला न्यायालय ने दिया है उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। न्यायालय के फैसले पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। ठीक है। आप लोगों ने कहा कि रिमांड का विरोध किया था, कहा था कि अब सारे सवाल के जवाब हो चुके, तो अब एसआईटी क्या पूछना चाहती है? अब एसआईटी ने कुछ अलग से क्वेश्चनर कोई बना रखा होगा, वो पूछेगी। फिलहाल जो क्वेश्चनर उन्होंने बनाया था उसके सारे उत्तर दिए जा चुके हैं। आपने सर ये भी कहा था कि रिमांड इसलिए मांगी जा रही है कि आपके मुवक्किल पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करना चाहती है एसआईटी। इसके लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, डिफेंस लॉयर, वो पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। सर, अगला कदम अब क्या होगा सर आपका? अब 15 तारीख तक देखते हैं, पहले ये कस्टडी रिमांड वाला पूरा हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट कदम देखें। सर, तमाम जगह ये खबर चल रही है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी हैं, तो क्या लगता है सर ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अब तक कोई एविडेंस इनको नहीं मिल पाई तो आगे भी नहीं मिलेगी। एविडेंस कोई है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? आशीष मिश्रा और मोनू के खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। उन्हें ज़बरदस्ती इस मामले में फंसाया जा रहा है। मीडिया ट्रायल का शिकार हो गए हैं क्या सर? मीडिया ट्रायल का भी शिकार हैं, अपोजिशन का भी शिकार हैं, किसानों का दबाव है इसलिए शिकार हैं। न मोनू मिश्रा घटना के समय वहाँ थे, न उनकी कोई इसमें संलिप्तता है। उनको इस मामले में ज़बरदस्ती फंसाया गया है। बिल्कुल, बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील अवधेश सिंह जी साफ कह रहे हैं कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें उम्मीद है कि आगे जब इस मामले की सुनवाई ऊपरी अदालतों में होगी तो फैसला उनके पक्ष में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। और वही हमारे सहयोगी अनिल यादव ने अभियोजन पक्ष के वकील से बातचीत की। अभियोजन पक्ष के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 3 दिन की रिमांड मंजूर की गई। एसपी यादव साहब हमारे साथ हैं, अभियोजन पक्ष के वकील। सर, 14 दिन की रिमांड आपने मांगी थी? जी सर, 14 दिन की मांगी थी, बट न्यायालय ने 3 दिवस के लिए दिया है, 12/10 से 15/10 के लिए। तो सर क्या लगता है कम मिली है सर? 12/10 से नहीं, तो आपने 14 दिन की मांगी, तो लग रहा है उस हिसाब से सर कम दिन की रिमांड मिली? नहीं, हमारे लिए फर्स्ट 15 डेज में हम कितनी बार मांग सकते हैं, तो अगर विवेचक को आवश्यकता होगी इसके बाद दोबारा मांग लिया जाएगा। सर, बहुत गर्मा गर्म बहस रही कोर्ट रूम में आज। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी अभियोजन पक्ष ने, लेकिन 3 दिन की रिमांड मांगी है। और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एसपी सिंह का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी और रिमांड की तो वो कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने की भी अपील करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखीमपुर खीरी। और सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं। मुवक्किल ने तमाम दलीलें और सवालों के जवाब दे दिए। 12 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुआ और बचाव पक्ष ने कहा कि भारत में इतना लंबा सवाल जवाब कभी किसी अभियुक्त के साथ नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा 150 स्टिल फोटोग्राफ्स दिए अपनी बेगुनाही के लिए, कई दर्जन वीडियो दिए अपनी बेगुनाही के लिए। तो अब ऐसे में एसआईटी उनसे क्या पूछना चाहती है? बचाव पक्ष ने कहा कि 3rd डिग्री इस्तेमाल करके वो जबरदस्ती कुछ जवाब चाहते हैं तो उनके मुवक्किल पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आदेश में लिखा गया है कोर्ट ने कि 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं होगी, मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और रिमांड पर भेजने से पहले और भेजने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। और जब ये क्वेश्चनिंग होगी एसआईटी की तो उस दौरान बचाव पक्ष के वकील उचित दूरी पर बिना हस्तक्षेप के मौजूद रह सकते हैं। तो जाहिर तौर पर लगातार जानकारी हमारे सहयोगी अनिल यादव दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले
बचाव पक्ष के वकील से, अभियोजन पक्ष के वकील से उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कोर्ट रूम में चलता रहा रिमांड को लेकर, अनिल ने ये खबर साझा की। हालांकि एसआईटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड पुलिस को दी गई है। हालांकि 3 दिन के भीतर क्या कुछ पूछती है पुलिस, ये भी बेहद अहम होगा, क्योंकि इससे पहले कई घंटों तक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले आशीष से कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश बड़े अधिकारियों ने की थी। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से विजय रथ का पोस्टर सामने आया था, उसमें से मुलायम सिंह यादव की तस्वीर गायब थी, लेकिन एक बार फिर तस्वीर की एंट्री है और इसी विजय रथ यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। और इस रथ यात्रा का आगाज औद्योगिक नगरी कानपुर से 12 अक्टूबर को होगा। विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध तरीके से चलने वाली ये यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील कस्बे का भ्रमण करेगी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी, जिसमें बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। रथ यात्रा के दौरान किसानों की समस्या के प्रति सरकार के उदासीन रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं के मुद्दे पर पार्टी हमलावर होगी। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी का इस रथ यात्रा के जरिए हल्ला बोल देखने को मिलेगा। और अखिलेश यादव अपने विजय रथ यात्रा पर सवार होकर इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत यानी कि कल से कानपुर से होने जा रहा है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में, हर एक कस्बे में यह रथ यात्रा गुजरेगी और जहां जनसभाओं के जरिए अपने वोटर्स को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। इस पोस्टर में पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अब जगह दी गई। इससे पहले अगर पोस्टर को देखा जाता तो उसमें से मुलायम सिंह यादव गायब थे। पोस्टर से मुलायम की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठे, जिसके बाद आज जारी हुए पोस्टर में मुलायम की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये 2 तस्वीरें देखिए। जिस तरीके से पहले दिन शायद भूल गए थे अखिलेश यादव, क्योंकि यह तंज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कसा था अखिलेश यादव पर कि अपने पिता को शायद वो भूल गए, जरा दिमाग पर जोर दें तो याद आएगा। और वो याद आया आज जिस तरीके से पोस्टर जारी किया गया, क्योंकि कल से रथ यात्रा की शुरुआत विजय रथ यात्रा ये बताई जा रही है, जहां मुलायम सिंह यादव को जगह दी गई और उससे पहले बाकायदा लखनऊ में आशीर्वाद लेते नजर आए अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव तक एक्टिव रहने के प्लान में है और इसी वजह से देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मौन प्रदर्शन के जरिए वो नेतृत्व में किस तरीके से जान फूंकने की कोशिश कर रही है, यहां तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, इसके अलावा सभी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे। लखनऊ में गांधी प्रतिमा स्थल पर सभी जुटे मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। यूपी की राजनीति को लेकर बेहद सक्रिय हो चुकी कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज से लखनऊ में मौन प्रदर्शन के जरिए बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रियंका गांधी के साथ साथ पार्टी के विधायक और सांसद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर मौन व्रत पर हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बढ़ते आगे, लखनऊ में योगी सरकार की तरफ से अंत्योदय कार्ड धारकों को एक बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने जिले के 23,172 अंत्योदय कार्ड धारकों को गोल्डन कार्ड वितरित किए। कार्ड धारक सरकार की लिस्ट में शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इलाज मुफ्त में करवा सकेंगे। इस दौरान कोविड फेज 2 में योगी सरकार की सफलता पर आईआईटी कानपुर की टीम ने एक शोध पत्र भी जारी किया है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान यूपी सरकार के कुशल कदमों का जिक्र किया गया है। सीएम ने इस पुस्तक का विमोचन किया और आईआईटी कानपुर की टीम को धन्यवाद भी दिया है।
हर एक व्यक्ति को जीवन और जीविका बचाने की जो एक कवायद है, सेकेंड वेव के दौरान उत्तर प्रदेश ने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और आईआईटी कानपुर ने उसको अपने इस डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण, इस शोध प्रबंध के माध्यम से उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कोविड संग्राम, यूपी मॉडल, नीति, युक्ति और परिणाम, इस विषय से संबंधित जो यहाँ पर आज इन 2 यूपी मॉडल से संबंधित पुस्तकों का, उसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन का आज यहाँ पर एक साथ विमोचन हुआ है। मैं इसके लिए आईआईटी कानपुर को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि इससे करोड़ों नागरिकों को हालांकि यह फायदा मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जो योजना है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एम्स और यूपी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहां पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पहले देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स किए। 2004 के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई और हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर के 22 तक कर दी है। 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें तो बाकी सभी 49 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वर्तमान में खड़ा करने में पूरी तरह सफल हैं। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, न्यूज रूम लाइव जारी है।